नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी की तानाशाही, शोषणकारी और सुस्त रवैया के खिलाफ 15 नवंबर को पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर सुबह 11 बजे से एक छात्र महाआंदोलन होने जा रहा है। और इस छात्र महाआंदोलन की प्रमुख मांगे हैं, फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए, काउंसलिंग की तिथि जल्द घोषित किया जाए, काउंसलिंग के लिए रैंक लिस्ट जारी किया जाए, काउंसलिंग में सीट से 2 से ढाई गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाए और पूरी पारदर्शिता के साथ इस बहाली को जल्द पूरा किया जाए। चूंकि ये बहाली 7.5 साल पहले की है, इन 7.5 सालों में 53,000 से ज़्यादा परीक्षार्थियों ने काफ़ी दुख तकलीफ को झेला है। इसलिए कम से कम मानवीय आधार अपनाते हुए भी बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय को चाहिए कि इस बहाली को जल्द पूरा करें। और बीएसएससी ने खुद ही ये नोटिस जारी किया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी, लेकिन 12 नवंबर बीत चुका है। उसके बावजूद भी अभी तक काउंसलिंग की तिथि भी घोषित नहीं की गई है। तो इसलिए अब एक बड़े छात्र आंदोलन की जरूरत है, क्योंकि बगैर आंदोलन के बीएसएससी जागती ही नहीं है। तो बीएसएससी को नींद से जगाने के लिए 15 नवंबर को जो छात्र महाआंदोलन हो रहा है उसमें आप लोग जरूर शामिल होइए, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये लड़ाई हम सबों की है। ये लड़ाई पूरे बिहार के छात्र युवाओं की लड़ाई है, ये बिहार के वर्तमान और भविष्य की लड़ाई है। क्योंकि जब तक ये बहाली पूरी नहीं होगी, आगे भी बीएसएससी सीजीएल 3 यानी सचिवालय सहायक और द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली नहीं आएगी। और आ भी जाती है, जब भी आए, 2 महीना बाद आए, 6 महीना बाद आए, अगर वो बहाली आ भी जाती है तो उसकी क्या गारंटी है कि 1 से 1.5 साल में वो बहाली पूरी हो जाएगी। उस बहाली में भी 4 साल, 5 साल, 7 साल लग सकता है। इसलिए जरूरत है कि अभी ही एकजुट होकर लड़ें, ताकि आगे भी जो वैकेंसी आएगी उसमें इतनी लेट लतीफी ना हो, 1 से 1.5 साल के अंदर बहाली पूरी हो जाए। और आप देख लीजिए कि चाहे दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली हो, रेलवे अभ्यर्थियों का भी दुख दर्द देख लीजिए, टीटी, एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों का देख लीजिए। अब हर बहाली में धांधली हो रही है, लेट लतीफी हो रही है। दरोगा बहाली में देखिए खुलेआम गुंडागर्दी होती है, धांधली होती है। सिपाही बहाली का देखिए 8 महीना हो गया, रिजल्ट नहीं आया। रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा का तिथि घोषित नहीं हो रहा है। एनटीपीसी का एग्जाम हो गया वो भी आंदोलन के बाद, तो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हर बहाली में धांधली हो रही है, लेट लतीफी हो रही है। तो अब हम सभी को एक मंच पे आना होगा और एक साथ एकजुट होकर मिलकर आवाज उठानी होगी। और जिस दिन ऐसा हो गया ना, उस दिन से कोई भी भर्ती आयोग या कोई भी सरकार छात्र युवाओं के साथ अन्याय और शोषण नहीं करेगी। और आप खुद सोचिए कि 53,000 से ज्यादा आप लोग परीक्षार्थी हैं बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के, लेकिन आंदोलन में कितने लोग आते हैं? अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम घर बैठे ही देखते हैं, बाकी लोग तो लड़ रहा है। तो इस तरह से नहीं होगा, आपको आना ही होगा। आप सोचिएगा कि कोई तो लड़ रहा है, हम घर बैठे रहे, तो ऐसे नहीं होगा। ये बहाली 2022 भूल जाइए, 2023 में चली जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये बहाली जल्द पूरी हो और नवंबर में काउंसलिंग हो जाए, तो आपको 15 नवंबर को आना ही होगा, अन्यथा ये बहाली 2023 में चली जाएगी। और आप खुद सोचिए, जब मैं आप लोगों के साथ कदम से कदम मिला के लड़ रहा हूं, सड़क पे उतर रहा हूं, जबकि मुझे इस बहाली से व्यक्तिगत रूप से तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप लोगों को इस बहाली से नौकरी लेनी है। उसके बावजूद भी अगर आप घर बैठे रहते हैं तो ये बड़े दुख की बात होगी। आप लोग खुद सोचिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या आपको आंदोलन में नहीं आना चाहिए। जब आप एग्जाम देने के लिए 400-500 किलोमीटर दूर जा सकते हैं, तो क्या उस एग्जाम को पूरा करवाने के लिए आप एक दिन, वो भी राजधानी पटना में, 2-3 घंटा के लिए नहीं आ सकते हैं? आप बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन बस आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए और कोई बहानेबाजी मत कीजिए। आप सिर्फ अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या 7.5 सालों से जो बहाली लटकी हुई है, तो वो अन्याय और शोषण नहीं है? क्या वो आपके साथ अन्याय और शोषण नहीं हो रहा है? और आपके साथ जो अन्याय और शोषण हो रहा है, तो क्या उसके खिलाफ आपको आवाज नहीं उठानी चाहिए? अगर आपकी अंतरात्मा ये कहती है कि आपको आवाज नहीं उठानी चाहिए, आपको आंदोलन में नहीं जाना चाहिए, तो आप आंदोलन में मत आइए। लेकिन अगर आपकी अंतरात्मा कहती है कि आंदोलन में आपको जाना चाहिए, तो आप जरूर आइए। और आप चाहे जिस जिले से भी हैं, आप आंदोलन में आइए और कोशिश कीजिए कि अपने जिले से ज्यादा स्टूडेंट्स को साथ जोड़े और एक साथ गुट बनाकर आए, ताकि एकजुटता प्रदर्शित हो। और आप जरूर आइए। अगर आप नहीं आते हैं तो फिर आगे आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी कि जब इतना बड़ा अन्याय और शोषण हो रहा था तो आप चुप क्यों थे? तो उस समय आपको शर्मिंदगी महसूस होगी, आप चुप रहिएगा, आप कुछ नहीं बोल पाइएगा। लेकिन अगर आप आंदोलन में आते हैं तो आप अच्छी तरह से कह पाइएगा, पूरे गर्व के साथ कह पाइएगा कि हम लड़ते थे, हम आवाज उठाते थे, हम आंदोलन में जाते थे। लेकिन अगर आप घर बैठे रहे तो फिर आप शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा उस समय। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये लड़ाई, मैंने पहले भी कहा, वर्तमान और भविष्य की लड़ाई है। ये अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ाई है। तो इस चुप मत बैठिए, आप आइए। और जिस जिला से भी आप हैं, आप जरूर आइए। ये मत सोचिए कि हमारा जिला नजदीक है कि दूर है। जब आप एग्जाम देने जा सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं आ सकते? और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से हम कहना चाहते हैं कि आप बार बार झूठ पे झूठ जो बोल रहे हैं, तो ये आपके पद की गरिमा के खिलाफ है। आप खुद को कलंकित कर रहे हैं, बीएसएससी को कलंकित कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि हम लोग आप रुकने वाले नहीं हैं। इसके बाद ये मत सोचिए कि 15 नवंबर के बाद हम लोग कुछ नहीं करेंगे। 15 नवंबर के बाद हम लोग हर जिला स्तर पे आंदोलन करेंगे। उसके बाद बिहार बंद का भी आह्वान करेंगे और राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और यूएनओ तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे। तो इसलिए आप जल्द से जल्द
ये सब जो मांग है उसको पूरा कीजिए, फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर कीजिए, काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए, काउंसलिंग के लिए रैंक लिस्ट जारी कीजिए और काउंसलिंग में 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाइए और पूरी पारदर्शिता के साथ बहाली को पूरा कीजिए। अन्यथा हम लोग रुकने वाले नहीं है, चरणबद्ध तरीके से लगातार आंदोलन करेंगे। और आप तमाम परीक्षार्थियों से भी हम आग्रह कर रहे हैं, बिहार के समस्त छात्र छात्राओं से आग्रह करें कि आप लोग 15 नवंबर को प्लीज हर हाल में पहुंचिए। आप कोई बहानाबाजी मत कीजिए, क्योंकि ये हम सबों की लड़ाई है और मिलकर लड़ना होगा। अन्यथा ये बहाली 2023 तक चली जाएगी और हर बहाली में आगे भी जो बहाली आएगी उसमें भी इसी तरह लेट लतीफी होती रहेगी। तो अब आप घर मत बैठिए, क्योंकि घर बैठने से न्याय नहीं मिलेगा। तो प्लीज आप लोग आइए। आप लोगों से पुनः आग्रह कर रहे हैं कि 15 नवंबर को 10:30 से 11 बजे के बीच आप लोग पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल आइए। और इस आंदोलन के लिए हम लोगों ने पटना जिला प्रशासन से परमिशन भी ले लिया है। आप लोग बेहिचक होकर आइए और पूरी एकजुटता दिखाई। जो एकजुटता 23 सितंबर के छात्र महाआंदोलन में आप लोगों ने दिखाई थी, वही एकजुटता दिखाई, लेकिन संख्या उससे 10 गुना ज्यादा, कम से कम 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखिए और प्लीज आप लोग आइए। धन्यवाद। जय हिंद।